नमस्कार दोस्तों, अगर आप भारतीय रेलवे के कर्मचारी हैं या फिर रेलवे के नियमों में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि रेलवे बोर्ड ने हाल ही में जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होती है, जिसको वीआरएस वॉलेंटरी रिटायरमेंट बोलते हैं, उसमें एक और नया और सख्त नियम यहाँ पर ऐड किया है। अब ये जो नियम है वो सभी रेल कर्मचारियों पर लागू हो जाएंगे और वो अपनी मर्जी से चाहे तो वीआरएस नहीं ले पाएगा कुछ कंडीशन में। यहाँ पर 3 ऐसी कंडीशन है जहाँ पर उसका वीआरएस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि रेलवे बोर्ड का जो नया नियम आया है वीआरएस को लेकर, उसमें क्या कुछ बदले बदलाव यहाँ पर किए गए हैं और किन किन परिस्थितियों में रेलवे आपका वीआरएस रोक सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि रेलवे परीक्षा की तैयारी में सबसे बड़ी चुनौती मैथ्स को लेकर होती है। छात्र सैकड़ों क्वेश्चन हल करते हैं, लेकिन फिर भी उनको स्पीड, एक्यूरेसी और नए पैटर्न में जो क्वेश्चन होते हैं उनको करने में काफ़ी परेशानी होती है। तो अगर आप भी आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन या फिर रेलवे में जीडीसी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दोस्तों अग्रवाल एग्जाम कार्ड की जो रेलवे मैथमेटिक्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक है, इसको एक बार आपको जरूर देखना चाहिए। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें रेलवे के हजारों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से कुछ यूनिक और नॉन रिपीटिव क्वेश्चंस चुने गए हैं, ताकि आपका समय केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ही लगे। प्रश्नों को चैप्टर वाइज और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से यहाँ पर व्यवस्थित किया गया है, जिससे छात्रों को रेलवे एग्जाम पैटर्न को समझने और सही अप्रोच विकसित करने में मदद मिलती है। अन्य बुक्स की तरह इसमें बार बार दोहराए गए क्वेश्चन पेपर नहीं है, बल्कि इसमें आपको शॉर्ट तरीके से, एग्जाम फोकस्ड और टाइम सेविंग तरीके से यहाँ पर बुक्स को तैयार की गई है। साथ ही इसमें रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले जो इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं वो भी शामिल हैं, जिससे वास्तविक परीक्षा के क्वेश्चन पैटर्न को समझना भी आसान हो जाता है। अगर आप रेलवे मैथ्स को मजबूत बनाना चाहते हैं, परीक्षा से पहले महत्वपूर्ण क्वेश्चन टाइप्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड की रेलवे की मैथमेटिक्स जो बुक है इसको आप जरूर चेक करें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेलवे बोर्ड का ऑफिशियल नोटिस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, आरबी नंबर 56/2026, जो कि 10 जुलाई 2026 को यहाँ पर जारी हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेंडमेंट्स इन द प्रोविजन ऑफ वॉलेंटरी रिटायरमेंट अंडर रूल्स 1802B1, 1803B1 एंड 1804B। यानी कि यहाँ पर जो वॉलेंटरी रिटायरमेंट्स के रूल हैं, जो कि 1802 जो है उसके अंदर अलग अलग सेक्शन है, उनमें यहाँ पर बदलाव किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इनमें यहाँ पर देखिए 3 बड़े बदलाव हैं। जो यहाँ पर देखिए कि द मैटर हैज़ बीन एग्जामिन इन द बोर्ड्स ऑफिस एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट इट शैल बी ओपन टू अप्रोचिएट अथॉरिटी टू विदहोल्ड परमिशन टू ए रेलवे सर्वेंट। यानी कि आपको जो नियम बनाए गए थे वीआरएस में, उसमें दोस्तों ये बदलाव किया गया है रेलवे बोर्ड की तरफ से कि अब चाहे तो जो आपका अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, यानी कि जो आपका वीआरएस एक्सेप्ट करता है, वो यहाँ पर आपका जो वीआरएस है उसको विडहोल्ड कर सकता है। हु सीक्स टू रिटायर्ड अंडर रूल्स नंबर ये यानी कि जो 3 नीचे कंडीशन दी गई हैं उनके अंतर्गत कोई भी जो सक्षम अधिकारी है वो दोस्तों आपका वीआरएस को रोक सकता है, विड्रॉ कर सकता है, यानी कि एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 कौन कौन सी कंडीशन है। पहली, इफ द रेलवे सर्वेंट इज अंडर सस्पेंशन, अगर कोई रेल कर्मचारी सस्पेंड हो रखा है और अगर वो वीआरएस के लिए अप्लाई करता है तो उसका वीआरएस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा, इफ ए चार्जशीट हैज़ बीन इशूड एंड देयर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग आर पेंडिंग, यानी कि कोई भी कर्मचारी है अगर उसको कोई चार्जशीट मिली हुई है, वो किसी प्रकार की हो, SF5, SF11, कोई सी भी, तो अगर उसको चार्जशीट मिली हुई है एंड उसकी जो प्रोसीडिंग है वो भी बाकी है, ठीक है। इसके अलावा इफ जुडिशियल प्रोसेसिंग ऑन द चार्जेस विच में अमाउंट द ग्रेव मिसकंडक्ट आर पेंडिंग, इसके अलावा उसके खिलाफ कोई यहाँ पर जुडिशियल प्रोसीडिंग यहाँ पर बाकी हो, गंभीर मामलों की, ग्रेव मिसकंडक्ट की, तो उस स्थिति में भी दोस्तों यहाँ पर आपका वीआरएस को रोका जा सकता है। फॉर द पर्पस ऑफ द क्लोज जुडिशियल प्रोसेसिंग शैल बी डीम्ड टू पेंडिंग इफ ए कंप्लेंट और रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑफ विच मजिस्ट्रेट टेक कॉन्फिडेंस एंड हैज बीन मेड और फिल क्रिमिनल केसेस। यहाँ पर देखिए बता रखा है कि एक्सप्लेनेशन में कि अगर आपके खिलाफ कोई पुलिस अधिकारी उसने कंप्लेंट कर रखी है, रिपोर्ट कर रखी है
और इसको मजिस्ट्रेट अपने संज्ञान में ले लेता है और क्रिमिनल प्रोसेसिंग फिल हो जाती है आपके खिलाफ, तो उस स्थिति में भी आपका जो है वीआरएस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये जो आदेश है दोस्तों 17/1/2014 से यहाँ पर लागू हो जाएंगे और बाकी के जो केसेस जो यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं पास्ट केसेस, उनको यहाँ पर दोबारा से खोला नहीं जाएगा। रूल तो 2014 से लागू हो गए, लेकिन इस दरमियान 2014 से 2026 के बीच वाले कोई केस है वो यहाँ पर हुआ इस प्रकार का, तो उनको दोबारा से यहाँ पर नहीं खोला जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे जो है ये एडवांस करेक्शन स्लिप 865 है जो यहाँ पर दी गई है। पुराने नियम जो बनाए गए थे 2005-6 रिप्रिंट के, तो वो यहाँ पर दिए गए हैं और इनमें यहाँ पर ये बदलाव हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी में भी ये नोटिस यहाँ पर दिया गया है। तो साथियों ये था रेलवे में वीआरएस नियम के में बड़ा बदलाव। अगर आप रेल कर्मचारी हैं तो यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण खबर हो जाती है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।